हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें ही करके दिखाना है। दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र परमार। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ दोस्तों, बात उस समय की है जब गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी। अभी जैसे विद्यालय हैं, इस प्रकार के विद्यालय नहीं थे। गुरुकुल में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को गुरुजी लिखना पढ़ना सिखा रहे थे। वो सारी बातें बाकी बच्चे आसानी से सीख रहे थे, लेकिन एक जो बालक वो किसी भी बात को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पा रहा था। गुरुजी ने अलग अलग तरीके से अपने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन वो बालक इतना मंदबुद्धि था, बाकी जितने भी क्लास के बच्चे हैं उसे मूर्ख और मंदबुद्धि कहकर उसे चिढ़ाया करते थे। लेकिन गुरुजी ने फिर भी अपनी सारी कोशिशें की कि जैसे तैसे करके उस बच्चे को भी सामान्य जानकारियां, सामान्य चीज़ें सिखाई जाए। लेकिन लगातार 5 साल तक प्रयत्न करने के बावजूद भी वो बच्चा किसी भी चीज़ को सीख नहीं पा रहा था। बाकी जितने भी बच्चे हैं, पिछली क्लास के बच्चे भी उनके साथ में आते थे और सीख करके आगे चले गए, बट वो एक मूर्खों की श्रेणी में पीछे ही बैठा रहा। अंत में गुरुजी ने थक हार के ये मान लिया कि मेरी सारी कोशिशें, मेरे सारे प्रयास इस बालक को सिखाने में निष्फल साबित हो रहे हैं, और अंत में थक हार कर उस बच्चे से कहा कि बेटा, हो सकता है शायद आपके भाग्य में ये विद्या लिखी नहीं हो, इसलिए अच्छा होगा कि घर जा कर के कोई दूसरा काम कर ले। जैसे ये गुरुजी के शब्द सुने तो वो बच्चा बहुत ही परेशान हो गया, हताश हो गया। उसने सोचा कि मेरे पापा एक विद्वान व्यक्ति, और अब जब मैं वापस अपने गांव जाऊंगा तो मैं एक मूर्खों की श्रेणी में होऊंगा, और ये बोझ लेकर मैं पुनः अपने गांव जाऊं कैसे। लेकिन करें तो करें भी क्या, लाखों यत्न करने के बावजूद भी वो वहां से कुछ सीख नहीं पाया था। सुबह जैसे ही गुरुजी ने आदेश दिया कि बेटा आपको वापस अपने गांव जाना है और किसी दूसरे फील्ड में अपने किस्मत को आजमाना है, हो सकता है वहां आप सफल हो जाओ, तो वो बच्चा निराश, वो बोझ अपने सिर पे लेके घर की तरफ जैसे ही रवाना हुआ तो धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते दोपहर का टाइम हो गया। अब बच्चे को भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी है, लेकिन खाने के लिए गुरुजी ने साथ में दे दिया था, तो उसे लगा चलो ये खा तो लूँगा, लेकिन पानी की उसे तलाश थी। तो घूमते 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 आगे देखा कि एक कुआं था। वो उस कुएं की तरफ बढ़ा और वहाँ जाकर के उसने देखा तो कुछ महिलाएं वहाँ पे पानी खींच रही थी। उस कुएं से पानी खींचते वक्त उस बालक ने देखा कि जिस रस्सी से वो महिलाएं पानी खींच रही है, और वो रस्सी उस कुएं की शिला पे वो घिस रही है। उस कठोर पत्थर पे लगातार रस्सी घिसने से उस रस्सी ने अपने निशान छोड़ दिए थे। अब इसको देखने के बाद उस बालक के मानस पटल पर यह बात आई कि जब ऐसा कठोर पत्थर और इतनी कोमल सी रस्सी, और वो कोमल सी रस्सी भी ऐसे कठोर पत्थर पर लगातार घिसने की वजह से उस पे निशान छोड़ देती है, तो मैं तो इंसान हूं, क्या मैं नहीं सीख सकता? और ये जब विचार उसके मन में आया तो एक बिजली सी उसके दिमाग में कूद उठी, और वो पुनः उसने विचार किया कि मैं वापस उस गुरुकुल में जाऊंगा, गुरुकुल में जाकर मैं पुनः विद्या अर्जित करूंगा। और वो बालक वहां बैठकर खाना खाया, पानी पिया, और एक नए जोश, नए आत्मविश्वास के साथ पुनः चल पड़ा उस विद्या अर्जित करने की अपनी मंजिल के लिए। और पुनः जैसे ही गुरुकुल में पहुंचा, जाकर के गुरुजी के पांव छुए और कहा कि गुरुजी मैं वापस आ गया। गुरुजी ने कहा बेटा तेरे को तो घर भेजा था, तू वापस कैसे आ गया? कहा गुरुजी मुझे आपसे विद्या अर्जित करनी है, इसलिए मैं वापस आया हूं, और एक मुझे मौका दो, मैं वापस कोशिश करूंगा यहाँ से कुछ सीखने की। अब गुरुजी ने देखा कि जब 5 साल से तो कुछ सीखा नहीं, अब ये मूर्ख वापस क्या सीखेगा। बच्चे ने रिक्वेस्ट की तो गुरुजी मान गए कि कोई बात नहीं, जब इतने साल में कुछ नहीं सीखा
तो 2 दिन रह करके और कोशिश कर लें। लेकिन अब के उस बच्चे के जो सीखने की जो ललक थी, जो लगन थी, वो थी जो पिछले 5 साल में गुरुजी ने देखी नहीं थी। जब वो पढ़ने बैठता था तो उसको खाने पीने सोने की किसी भी प्रकार का कोई भान नहीं था। सिर्फ एक ही लगन थी कि मुझे यहाँ से कुछ सीख करके जाना है। और धीरे धीरे वो बालक सीखता गया। सीखते 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 एक दिन वैसा आया कि बाकी जो गुरुकुल के प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों में इस मंदबुद्धि मूर्ख बालक ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया। ये सिर्फ हो क्यों पाया? एक ही चीज थी। जब उसने देखा था कि उस पत्थर पे घिसने वाली उस कोमल सी रस्सी जब निशान छोड़ देती है निरंतर प्रयत्न की वजह से, तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं। और वो बालक संस्कृत का महान विद्वान वरदराज था, जिसने संस्कृत के ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी जैसे लिखे। इस अनुभव के बाद इन्होंने जो कहा था, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। कि जिस प्रकार से व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है, चाहे खेल में है, चाहे पढ़ाई में है, चाहे दुनिया के किसी भी फील्ड में है, तो जिस प्रकार से एक रस्सी लगातार आने की वजह से, लगातार उस कठोर पत्थर पर घिसने की वजह से अपने निशान छोड़ देती है, उसी प्रकार से आप भी जिंदगी में आपका जो भी लक्ष्य है, यदि उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है निरंतरता, रेगुलरिटी। यदि आप रेगुलर निरंतर किसी काम में लगे रहेंगे तो सफलता आपके भी कदम चूमेगी। आप भी बाकी लोगों की तरह अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। तो आज से ही आप लगें। और यदि कभी आपको अपने पे शक हो, अपनी योग्यता पे शक हो, तब आप वरदराज को याद कर लें। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप दुनिया के बाकी जो लोग हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में अपना नाम कमाया है, उसी प्रकार से आप भी अपना नाम कमा सकते हैं।